पिछले 1.5 साल से 5G को लेकर देश की टेलीकॉम कंपनियों के बीच जंग जारी है। लेकिन मोबाइल की जनरेशन बदली तो लोगों ने भी बटन वाले फीचर फोन को छोड़कर अपने हाथ में स्मार्टफोन थाम लिया। लेकिन अभी भी करीब 25 से 30 करोड़ लोग 2G नेटवर्क पर चलने वाले फीचर फोन का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जल्द ही ये दौर भी खत्म होने जा रहा है। देश में इस समय ज्यादातर जगहों पर 4G और 5G सर्विसेज चल रही हैं। कंपनियां लगातार अपने 5G नेटवर्क को फैला रही हैं। ऐसे में कंपनियां अपनी वित्तीय बोझ को कम करने के लिए 2G और 3G नेटवर्क को बंद करने की मांग कर रही हैं। कुछ टाइम पहले अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ने केंद्र सरकार से कहा था कि 2G और 3G सर्विस को बंद कर दिया जाए और सभी टेलीकॉम ग्राहकों को 4G और 5G नेटवर्क पर शिफ्ट करने की मांग की थी। इसी मांग को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का जवाब भी आ गया है। सरकार ने गेंद वापस कंपनियों के पाले में डाल दी है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट देश में 2G नेटवर्क को बंद करने के मामले में उसने कहा है कि वो दखल अंदाजी नहीं करना चाहता। ये एक कमर्शियल फैसला है जिसे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को लेना है। टेलीकॉम कंपनियां ये तय करने के लिए आजाद है कि उनके लिए सबसे अच्छा क्या है। इसके साथ ही सरकार ने रिलायंस जियो की मांग को अस्वीकार कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में 6G को लेकर भी तैयारियां पिछले साल से ही शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में 2G, 3G टेक्नोलॉजी को जारी रखना कितना तर्कसंगत है, इस बात पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन ये सच है कि देश में विशाल जनसंख्या ऐसी है जो 2G और 3G नेटवर्क का इस्तेमाल अभी भी करती है। देश में साल 1992 में 2G नेटवर्क आया था और इसे आए हुए 32 साल हो चुके हैं। भारत में लगभग 25 से 30 करोड़ 2G ग्राहक हैं। लेकिन अगर कंपनियों की अगर चलती है तो इन ग्राहकों के पास नेटवर्क और फोन अपग्रेड करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होगा। आइए अब आपको बताते हैं कि देश में कौन सा नेटवर्क कब आया था। तो भारत में 2G की शुरुआत 1992 में हुई थी। वहीं 2001 में भारत में 3G की शुरुआत हुई थी। इसके करीब 8 साल बाद 2009 में 4G आया था। वहीं करीब एक दशक के बाद 2019 में 5G की शुरुआत हुई। अब जान लेते हैं कि 2G का बाजार कितना बड़ा है। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री के आंकड़े बताते हैं कि एक साल में लगभग 5 करोड़ 2G फोन बेचे जाते हैं। देश में अभी भी 25 करोड़ से ज्यादा 2G यूजर्स हैं। ऐसे में कंपनी तुरंत इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती। कम से कम अगले 2 से 3 सालों तक भारत में 2G नेटवर्क चल सकता है। अब जरा जान लेते हैं कि जियो इसकी मांग आखिर कर क्यों रहा है। तो दरअसल जियो की शुरुआत ही 4G के साथ हुई थी। ऐसे में उसके पास 2G ग्राहक बहुत कम है। लेकिन वोडाफोन और एयरटेल जैसी कंपनियां 2G के दौर से चली आ रही हैं। इसका एक बड़ा बेस 2G, 3G ग्राहकों का है। वोडाफोन और BSNL अभी भी 3G और 4G नेटवर्क पर है। इसके पास 5G स्पेक्ट्रम नहीं है। ऐसे में अब देखना होगा कि टेलीकॉम कंपनियां आगे चलकर क्या फैसला लेती हैं। लेकिन कंपनियों के रुख से साफ पता चलता है कि 2G की दौड़ अब जल्द ही धीमी होने वाली है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।